संदीप जी, हम उस समस्या का हल खोजने बैठे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, जिसे समस्या मानने को भाजपा के प्रवक्ता तैयार ही नहीं है। बार बार आप बता रहे हैं जफर इस्लाम भाई, आप अर्थशास्त्री रहे, अर्थशास्त्र में माहिर हैं, लेकिन दोबारा राज्यसभा नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि इस सरकार को अर्थशास्त्रियों की सलाहों की जरूरत ही नहीं है। क्या नारा था? बार बार याद दिला रहे, बहुत हुई महंगाई की बात मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार। आज छत्तीसगढ़ की सरकार पर महंगाई नीचे आ रही है ना। नहीं नहीं, एक सेकंड, कितनी नीचे आ रही है ये आप और वो गरीब जानता है जिसके चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। आटे पर भी जीएसटी 32 रुपए किलो, इतिहास में नहीं। 45 साल के रिकॉर्ड बेरोजगारी ने तोड़े या नहीं, हाँ या ना? रुपया 82 रुपए इतिहास के 75 सालों में कभी पहुंचा, हाँ या ना? ये कहते सोनिया गांधी जी के पास आंकड़े नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, गर्व से कहती हूँ। 0.1% वहां पर बेरोजगारी दर है। 99.09% के पास रोजगार है। आ जाइए राजस्थान में, हमारी सरकार है। बेरोजगारी में आंकड़ों में मैं समझ रही हूँ चुनौती है, लेकिन महंगाई की मार से बचने के लिए ऐलान किया है। चुनौती नहीं, बताइए ना आंकड़े कितने हैं? राजस्थान में कितनी है बेरोजगारी दर? ना 0.1 की आपने ताल ठोक दी। छत्तीसगढ़ को लेकर 24.5% से ऊपर बेरोजगारी दर है कि नहीं राजस्थान में? आ रही हूं। जब मालूम है बेरोजगारी और महंगाई है, तो अब महंगाई से राहत देने के लिए बेरोजगारी के बीच में 500 रुपए प्रति एलपीजी घरेलू सिलेंडर देने का आपका ऑडियो नहीं आ रहा मुझे। आप बिल्कुल मुझे नहीं सुन पा रहे हैं संदीप जी। मैं 1 मिनट आपका लेती हूँ संदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए जरा राजस्थान के बारे में फिर बातें कीजिएगा। आप मुझे आप सुन पा रहे हैं? संदीप जी मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिएगा। संदीप जी आपसे निवेदन है आपको। हाँ संदीप जी, अब मैं आपसे फिर कह रही हूं, हिमाचल हमने चुनाव बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर जीता है। ये मैं आपको साफ बता रहा हूं, जिसे भाजपा आज भी स्वीकार नहीं कर रही है। 500 रुपया एलपीजी गैस सिलेंडर अशोक गहलोत सरकार ने 1 मार्च से देने का ऐलान किया है। ये राहत है महंगाई से या नहीं, हाँ या ना? ये दूसरी, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। पूरे देश में विचार होना चाहिए, संसद में चर्चा, जिससे केंद्रीय सरकार भाग रही है। ना बेरोजगारी पर चर्चा होगी, ना महंगाई पर चर्चा होगी, और ना सरहद से पर चीन से मिल रही चुनौतियों पर चर्चा होगी। आयात और निर्यात, हाँ, मेक इन इंडिया का नारा कहां फ्लॉप हो गया? आज चीन से आयात अधिक है, निर्यात कम है। क्यों हो रहा है ऐसा? हम पूछना चाहते हैं सरकार से। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार आंकड़ों की जगह अकड़ में है। बेहतर होगा संसद सत्र में बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा करें। बेरोजगारी से पार कैसे पाना है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात करें, देश के प्रधानमंत्री को रास्ता दिखाएंगे। महंगाई पर मार से कैसे बचना है, अशोक गहलोत सरकार राजस्थान से बात करें, वो रास्ता दिखाएंगे। और दोनों को लेकर अलग अलग जगह के अलग अलग उदाहरण अपनी सुविधा अनुसार क्यों दे रही हैं? अलका, 1 मिनट हमारी जहां सरकार है संदीप जी, बेरोजगारी की बात होती है तो आप आंकड़े 1 मिनट सुनिए ना, मेरी बात तो सुनेंगी ना। बीच में मेरा ऑडियो भी थोड़ा सा कट गया था, आप धारा प्रवाह बोल रही थी। हाँ जी। बेरोजगारी में आप आंकड़ा देंगी छत्तीसगढ़ का, वहां आंकड़ा आप राजस्थान का नहीं देंगी। और महंगाई की जब बात आएगी तो आप उदाहरण देने लगेंगी राजस्थान का कि जी 500 रुपए में हम सिलेंडर दे देंगे, देखिए कितने संवेदनशील हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे देते और हिमाचल में क्यों नहीं दे देते 500 रुपए का? अपनी सुविधा अनुसार क्या अलग अलग साइलोज में काम कर रही है कांग्रेस? नहीं, समन्वय नहीं है आपकी ही सरकारों में, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की और हिमाचल की सरकारों में। बहुत अच्छे संदीप जी, महंगाई और बेरोजगारी 2 सबसे बड़ी समस्या है, जो भारत जोड़ो का भी पूरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको केंद्र में लाकर चर्चा करके हल देना। बिल्कुल, हमारी अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी से पार पाया है, उसका एक सक्षम मॉडल है जो देश के सामने, दूसरे राज्यों के सामने रखा जा सकता, तो हम वो रख रहे हैं। अगर राजस्थान के पास बेरोजगारी नहीं, महंगाई का एक ऐसा मॉडल है जो देश के सामने रखने की जरूरत है, तो वो रखा जा रहा है।
दोनों के मॉडल को हिमाचल की सरकार, अभी हमारे महीना भी नहीं हुआ हमें आए हुए, कुछ हफ्ते हुए हैं, जरूर उन दोनों मॉडल को हम हिमाचल पे भी रखेंगे। तो हर राज्य ने बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर पार कैसे पाया है सक्षमता के साथ, उन्हें जानने की जरूरत है। हमारी दोनों सरकारें आपस में भी संपर्क में है। तीसरे मुख्यमंत्री हिमाचल के भी दोनों मुख्यमंत्रियों के संपर्क में, तीनों बैठकर बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ ने बेरोजगारी से, हमारी राजस्थान ने महंगाई से कैसे पार पाया, और तीनों मिलकर क्या मॉडल है जो बेहतर मॉडल देश के लिए हो सकता है, इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम देश की सरकार के सामने रख पाए। लेकिन उसके लिए संसद के सत्र में गंभीरता से चर्चा ये कब होगा?